हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको ये जो 13वीं कविता है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय जी बच्चन। तो इस कविता का अभ्यास कार्य मैं आपको समझाती हूँ। देखिए प्रश्न पहला, जीवन में कौन नहीं हारता? शक्तिशाली, हिम्मती, भाग्यवादी या अवसरवादी? तो जो सही विकल्प है उसके सामने आप टिक करो। उसके बाद खाली मुट्ठी से अभिप्राय है। खाली मुट्ठी, बंद मुट्ठी, लक्ष्य प्राप्त न होना या लक्ष्य निश्चित न होना। तो जो सही विकल्प है उसके सामने टिक कीजिए। उसके बाद जय जयकार कब होती है? चुनाव जीतने पर, ईश्वर वंदना के अवसर पर, मैच जीतने पर या लक्ष्य प्राप्त करने पर। कब जय जयकार होती है? इस कविता में मैंने आपको बताया था कि लक्ष्य प्राप्त करने पर क्या होती है? जय जयकार होती है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, क्या आप जानते हैं चींटी क्या सिखाती है? मैंने आपको बताया था कि चींटी हमें क्या सिखाती है कि कोशिश करने वालों की इस संसार में कभी भी हार नहीं होती, इसलिए हमें असफलता से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और निरंतर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, सागर से मोती प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है? सागर से मोती प्राप्त करने के लिए गोताखोर को बार बार सागर में डुबकियां लगानी पड़ती हैं। सफलता प्राप्त करने का क्या रहस्य है? निरंतर परिश्रम करते रहना। कवि ने किन किन उदाहरणों द्वारा मानव की हिम्मत से डटे रहने के लिए प्रेरित किया था? कि नाविक का, चींटी का, गोताखोर का। ये उदाहरण देकर मानव को हिम्मत से डटे रहने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, जब आप इस कविता का वीडियो देखेंगे तो इसका अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद है प्रश्न चौथा, ये भाव किन पंक्तियों में छिपे हैं? लहरों से डरकर नाविक नदी पार नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं आपको इस कविता का फोटो भी भेजती हूँ। उसके बाद विश्वास मन में साहस भरता है, गहरे पानी में उतरने पर भी आसानी से मोती नहीं मिलती। इसके लिए आपको पंक्तियाँ देखनी पड़ेंगी। उसके बाद है कि जब तक सफलता न मिले नींद और आराम त्याग दे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना, कविता की उस पंक्तियों को देखना पड़ेगा। यह कविता आपको क्या संदेश देती है? ये जो है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता है। यह कविता मैंने आपको सिखाई, तो इससे आपको क्या संदेश मिला? कि हमें अपने लक्ष्य पाने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और हमें मन में विश्वास रखकर हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है हमें प्रारंभ में असफलता का स्वाद चखना पड़े, पर उनसे डरने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमारे परिश्रम में कहाँ कमी रह गई और दुगने उत्साह के साथ नींद चैन सब त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे परिश्रम एवं हिम्मत के बल पर एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह इस कविता के द्वारा हमें संदेश मिलता है। आया समझ में? अभी आगे का प्रश्न है, कविता कंठस्थ करके उमंग और जोश के साथ प्रार्थना सभा में गाएं, है ना। ये बहुत अच्छी कविता है, यह कविता आप याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।